नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेके। ठीक है, तो मैं हूं अक्षय कुमार, आपके अपने परिवार जुकारा फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अपने लक्ष्य के प्रति एक कदम और आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप जब इंतजार कर रहे थे यूपी पुलिस की वैकेंसी दोबारा कब आएगी, तो उसके ही बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बताने के लिए हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के बाहर आया हुआ है जो आज ही के अखबार में छपा हुआ है। ठीक है, जो जो भी छात्र 60,000 प्लस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, किसी तरीके से उनका सिलेक्शन रुक गया है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ गई है। ठीक है भैया, तो हम बात करेंगे ये वैकेंसी कब तक आने वाली है और क्या नए जो छात्र हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या हमें पढ़ना है, हर एक चीज जानेंगे विस्तार से। आइए, जो न्यूज कटिंग निकली हुई कल की उसको एक बार देख लेते हैं, उसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो ये देखिए, यूपी पुलिस में 35,000 की भर्ती जल्द भेजा गया प्रस्ताव। ये मतलब अभी विधानसभा ने योगी जी ने अनाउंस किया था कि 30,000 पदों पर निकलेगी, लेकिन पेपर में निकला हुआ 35,000 प्लस वैकेंसी निकलने वाली है। तो जो भर्ती बोर्ड है यहाँ की, यूपी पुलिस जो वैकेंसी मतलब की निकालती है उसको पूरी तरह से करवाती है, तो उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है। जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा तुरंत वैकेंसी आ जाएगा। तो अभी वैकेंसी भेजी गई है। ठीक है, मतलब कि प्रस्ताव भेजा गया। प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्तियां करने की तैयारी में है। इस बार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर 35,000, ठीक है, 35,000 से भी ज्यादा कुछ पदों पर भर्ती होने वाली है। यानी कि इस यूपीएसआई की जो वैकेंसी है इससे अलग है, इसी में नहीं है। ठीक है, अधिक पदों पर भर्ती होंगी। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। ठीक है, संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, शासन के प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अध्यादेश जारी होगा, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये जान लिया अपडेट। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब मतलब शासन को प्रस्ताव भेज दिया जाता है तो कुछ समय लगता है। ठीक है, तो ये उम्मीद कर सकते हैं मई जून के बीच में यह वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो यूपी पुलिस की मतलब जो यूपी के वैकेंसियां है उनका एक खास बात ये भी है कि जब वैकेंसी आती है तुरंत ही 2-3 महीने में एग्जाम करवा लेते हैं। तो आप अगर इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म आ जाएगा तो तैयारी करेंगे, तो मेरे भाई नहीं हो पाएगा। तो आपको अभी से ही जबरदस्त तरीके से एकदम टॉपिक वाइज सिलेबस को अच्छे से जानकर जबरदस्त से तैयारी करनी होगी, तब जाके आपका एग्जाम निकलने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या इसका क्राइटेरिया होता है, क्या सिस्टम होता है, मतलब क्या एज होता है, क्या क्वालिफिकेशन होता है, हर एक चीज जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो जो यूपी पुलिस 35,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसका एज क्या हो जाता है, जनरल के लिए आपका हो जाएगा 18 से 22 वर्ष। ठीक है, जनरल के लिए 18 से 22 वर्ष होता है, इन्हें कोई छूट नहीं मिलता है। और ओबीसी, एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलती है, जिससे कि 18 से 27 वर्ष के जितने भी अभ्यर्थी है फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो ये मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस बार मतलब कि वैकेंसी में छूट मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो आई थी 3.5 प्लस वैकेंसी पे उसे छूट मिल चुकी थी। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो क्वालिफिकेशन है, आपको इंटरमीडिएट पास होना होगा, यानी कि 12th पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, जो सामान्य ज्ञान जीके जीएस है इसमें 38 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो ये 76 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है भैया, और हिंदी जो है, हिंदी 37 प्रश्न आते हैं, ये भी 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो 74 हो जाएंगे। ठीक है, 74 नंबर के हो जाएंगे। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, ठीक है, आपके मैथ के 38 प्रश्न आते हैं। ठीक है भैया, और आप कहोगे मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, तो ये आपका 37 प्रश्न आता है। एक प्रश्न 2 नंबर का हो जाता है, और ओवरऑल क्वेश्चन जो होते हैं 150 हो जाते हैं, और आपका 300 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है भैया, ये आपने जान लिया। और जो इसके मतलब क्या क्या टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आप देख लीजिए। ये आपका सामान्य ज्ञान का है, मतलब देख लीजिए इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, ये पूरा प्रॉपर जीके जीएस का सिलेबस है। अच्छा, मैं आपके लिए मतलब एक टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, उसी में जो सिलेबस है
उसको उसी में डलवा दूंगा, ताकि आप लोग प्रॉपर सिलेबस आपको मिल जाए। सिलेबस को आपको अच्छे से देखना है और जबरदस्त तरीके से अभी से लग करके टॉपिक एक एक टॉपिक जबरदस्त तरीके से उसको पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाए। और इस बार जो वैकेंसी आ गई है, आपको जबरदस्त तरीके से किसी भी हालत में लग के नौकरी ले लेनी है, ठीक है। कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। तब मिलते हैं अगले वीडियो में।